Hello बच्चों, let's read this question. This question says that describe in brief the male and female reproductive organs of cockroach. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे कॉकरोच के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कॉकरोच। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज कॉकरोच। अब सबसे पहले तो देखो, जो कॉकरोच है ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। ये क्या है? ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मतलब कि कॉकरोच के अंदर जो मेल होता है और जो फीमेल होती है ये दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मेल कॉकरोच। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे जो पहला ऑर्गन होता है वो होता है बच्चों टेस्टिस। तो जो कॉकरोच होता है, मतलब कि जो मेल कॉकरोच होता है, इसके अंदर हमें दो टेस्टिस देखने को मिलती हैं। इसके अंदर हमें कितनी टेस्टीज देखने को मिलती हैं? दो टेस्टीज देखने को मिलती हैं, मतलब कि एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टीज का। साथ ही साथ ये जो टेस्टीज होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो बच्चों फोर्थ से सिक्स्थ जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, फोर्थ टू सिक्स्थ जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसके लेटरल साइड पे ये जो टेस्टीज होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ ये जो टेस्टीज होती हैं बच्चों ये प्रोमिनेंट होती हैं मेल कॉकरोच के अंदर। दीज आर प्रोमिनेंट इन मेल कॉकरोच। लेकिन जैसे जैसे कॉकरोच जो है ये अडल्ट होता जाता है तो ये रिड्यूस हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्टीज होती हैं ये अडल्ट के अंदर कैसी हो जाती हैं? ये रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो कौन सा होता है? उसे बच्चों हम बोलते हैं वास डिफरेंस। सेकेंड इज वास डिफरेंस। अब देखो वास डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली ये एक डक्ट होती है जो कि टेस्टीज से अराइज होती है। जो कि कहां से अराइज होती है? टेस्टीज से अराइज होती है। राइट। थर्ड जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। थर्ड इज मशरूम ग्लैंड। अब ये जो मशरूम ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बच्चों ये कॉकरोच के सिक्स्थ से सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिक्स टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये जो मशरूम ग्लैंड होता है बच्चों ये वास डिफरेंस और जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है उनके जंक्शन पे भी प्रेजेंट होता है। राइट। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। नेक्स्ट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये बेसिकली मशरूम ग्लैंड के बेस पे प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मशरूम ग्लैंड जो होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होती है। राइट। और जो मशरूम ग्लैंड का बेस होता है ये बेसिकली लीड करता है टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। और फिर ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है ये बच्चों ओपन होती है इनटू मेल जेनाइटल पोर। ये किसमें ओपन होती है? इनटू मेल जेनाइटल पोर में। राइट। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है मेल कॉकरोच में वो होता है बच्चों फेलोमियर। इट इज फेलोमियर। और फेलोमियर को बच्चों हम बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। राइट। और ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है ये क्या करता है? तो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करता है। मेल गोनोपोर को सराउंड करता है। राइट। और जो लास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेल कॉकरोच के अंदर उसे हम बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सिक्स्थ इज सेमाइनल वेसाइकल। और ये सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है? तो बच्चों ये स्पर्म को स्टोर करता है। इट बेसिकली स्टोर्स स्पर्म। राइट। तो ये हमने किसके बारे में बात करी? ये हमने बेसिकली मेल कॉकरोच के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। तो देखो फीमेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो फीमेल के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ओवरीज। फर्स्ट इज ओवरीज। और जो फीमेल कॉकरोच होती हैं बच्चों इनके अंदर हमें दो ओवरी देखने को मिलती हैं। मतलब कि एक पेयर जो होता है ओवरी का हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली ये कौन से सेगमेंट में मिलती हैं? तो बच्चों ये हमें मिलती हैं टू से, मतलब कि सेकंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है, सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ये हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है फीमेल्स के अंदर उसे हम बोलते हैं बच्चों ओविडक्ट या फिर हम इसे बोलते हैं वेजाइना। नेक्स्ट इज वेजाइना या फिर ओविडक्ट। राइट। अब ओविडक्ट क्या होती हैं? तो देखो जो ओविडक्ट होती हैं ये बेसिकली डक्ट होती हैं या फिर ट्यूब्स होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूएशन में होती हैं ओवरी की। और दो लेटरल ओविडक्ट जो होती हैं, टू लेटरल ओविडक्ट जो होती हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? ये मिलकर बनाती हैं बच्चों वन वेजाइना। ये क्या बना देती हैं? ये आपस में मिलके बना देती हैं एक वेजाइना।
तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है फीमेल्स के अंदर बच्चों, इसे हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच। थर्ड इज जेनाइटल पाउच। और ये जो जेनाइटल पाउच होता है ये बेसिकली बोट शेप होता है, इट इज बोट शेप। और ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तो बच्चों ये 7th 8th और 9th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। 7th 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर आता है? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों कोलेट्रल ग्लैंड्स। दीज आर कोलेट्रल ग्लैंड। अब ये जो कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ये एग केस या फिर जिसे हम ऊथिका बोलते हैं और ऊथिका उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। ये एग केस और ऊथिका की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं स्पर्मेथिका। नेक्स्ट इज स्पर्मेथिका। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये बच्चों 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट स्ट्रक्चर आता है फीमेल्स के अंदर उसे बच्चों हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं ये बच्चों 6 होते हैं इन नंबर। दीज आर 6 इन नंबर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच के बारे में बात कर ली है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।